हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। संवाददाता अजहर शेख। मुंबई महाराष्ट्र हैंड ठगबाज गायक का बड़ा खुलासा। एक साथ कई कार्यक्रमों का सट्टा लेने वाला मां को भी नहीं बख्शा। पत्रकार HP तिवारी। पिछले एक महीने से लगातार मेरा नाम भदोही जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा का विषय बना हुआ था। कारण सिर्फ एक कि मेरे माध्यम से नवंबर महीने में होने वाले एक भागवत कथा, जिसका आयोजन अयोध्या के बस्ती जिले में मेरे मित्र पंडित अतुल शास्त्री एवं कथावाचक कौशलेंद्र कृष्ण शास्त्री ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा हुआ था, जिसमें भदोही के गायक मेरे बड़े भाई जिला द्विवेदी जी को उन्होंने भजन संध्या के कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया था। भदोही से अयोध्या जाकर 3 दिनों तक कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात वे अपनी माता जी के बीमारी का झूठा बहाना बनाकर वहां से लौट आए और उसके ठीक दूसरे दिन उनके सुनिश्चित जौनपुर जिले में होने वाले पूर्व नियोजित तिलकोत्सव का कार्यक्रम ज्यादा पैसों में संपन्न किया। भदोही सहित पूर्वांचल वासियों से एक सवाल कि क्या पैसे के आगे किसी व्यक्ति का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? जिसके घर पर 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा हो, क्या उस कार्यक्रम को कुछ ज्यादा पैसों के लालच में छोड़कर आना एक कलाकार के लिए उचित था? प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोजक मंडल ने इनके द्वारा किए गए 4 दिनों के कार्यक्रम का उचित धन देकर इन्हें वहां से सम्मान सहित विदा किया था, परंतु लगातार जिला द्विवेदी जी द्वारा सोशल मीडिया पर एक संत पर इनके व इनके सहयोगियों द्वारा फेसबुक व्हाट्सएप पोस्ट कर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि किसी धार्मिक भावना को आहत करने जैसा महापाप है। मैं भदोही के जनवरी मानस से आग्रह करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और दोनों पक्षों की बात सुने, ताकि आपको भी समाज में रहने वाले ऐसे लोगों की सच्चाई का पता चले जो कि पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पोस्ट पर आप सभी एक नया कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे कार्यक्रम के भाग 2 में कुछ और तथ्यों के साथ। मैं पूरे प्रोग्राम का साक्षीदार हूँ। अपने आप को प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी जी से बड़ा गायक बताने वाला, चंद रुपयों के लिए मां को अधमरा बताकर पूर्व नियोजित तिलकोत्सव के सट्टा में नाचने गाने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे महान धार्मिक अनुष्ठान को बीच में छोड़कर जाने वाला भदोही का अपने आप को महान लोक गायक बताने वाला जिला द्विवेदी एक नंबर का धोखेबाज है, जो अपनी मां का सगा नहीं, उससे यही अपेक्षा की जा सकती है। एक सच्चे ईमानदार दोस्त सुशील को भी नहीं बख्शा। कथावाचक कौशलेंद्र शास्त्री जी व पंडित अतुल शास्त्री जी को अपना गुरुवार मानने वाले जिला ने फेसबुक पर पोस्ट कर झूठा आरोप लगाकर अपशब्दों का प्रयोग किया। उनके फेसबुकिया मित्रों ने बिना जाने समझे गंदी गंदी गालियां दी। यह बहुत बड़ा मानहानि किया है एक प्रतिष्ठित आचार्य का। जिला पूरे ब्राह्मण समाज के लिए कलंक है। इनके ऊपर मानहानि का दावा अवश्य करना होगा। सभी फेसबुक मित्रों से अनुरोध है कि बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें। जब सच्चाई आप सभी के समझ है तो ऐसे गायक का बहिष्कार करें। बाइट ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री। हम तो बताई जो थे हो रही ही अच्छा छोड़ दे उपजे रही उनमें के गाना गावत है महाराज जी संकेत जने है गावत है। इनकर काम रुके न और 40 से 25 तारीख से उनका झांकी वाले भी आई जही दिव्य झांकी वाले सवेरे ही है वही सूचना मिला सो उठते है यार जो बा एक एक कई लेते अगर ज्यादा गुरु जी के प्रेशर हुए आपके प्रेशर हुए तो हम पता लगा लेते गए हैं समझा हम कार्यक्रम बलू संपन्न कराई के तब हम है चौबे महाराज के ड्राइवर निकल ले तुरंत निकल ले ज्यादा फ्रेक्चर भगवान करे कुछ न हो। अब यार जानत रह कि वो नहीं माथे माथा बाजार बा हम संध्या तक रुकब न सुशील भाई तो कंफर्म बा। अरे पैसा मायने मत ले है पैसा मायने मत ले जो उनका इच्छा हो के काटे पीटे के कहते दे दी जो तुम्हारी इच्छा हो के कराई दे। पैसा हम जानी चाहिए 2 रुपये बदे आई है ये भी दौड़ता पैसे में दौड़ता सुशील भाई तो ये पैसा आड़े न आए लेकिन अब रुका बना देखा अब सवेरा जो बट्टे दिमाग में ही आएगी जो बाकी यार पैसा न आया जैसे बनाए हम का कहते आज मान लो 24 हुई है आज 24 हुई है तो 2-3 दिन अगर कहना और चला आपका अतिरिक्त नहीं मिल सकते कि आपका स्थान दे 3 दिन अगर क्यों हाजिर हुई है। एक भी % टेंशन न ले काम उनका न रुके। हमारे संगे जो अर्गन बजाओ थे स्वयं भागवत में जाता चूंकि बताई दी तो है स्पष्ट हमार चेला नहीं है हमारे संगे कभन बजाए हैं। अच्छा हमारे ज्ञानपुर का है जो भेजे हैं तो हमार जो भेजे हैं उनसे बात भई बा ना हम का दे की बा ठीक बा समझे था ये तो हम जनता नहीं रहे ना क्या किया
तो इनमें जो अर्गनवा बजावत था तो बात तो पता चला जोन बाटे कि जिला भैया हम पचे कमोई यही करी थे जोन बाटे तीनों जने कि हम अर्गन बजाई भजन गाई थे जोन बाटे और ये पचे को बजावत थे। अच्छा गुरु जी काम न रुके उतने में जैसे बात हुआ हमारे उतने में उनका काम चले कि चेला जी बढ़वा। अच्छा और गुरु जी संगे जो चेला है देखा परों गायन है कालू 2-3 गवावा हो गावत है। अच्छा और 1% दिक्कत न आए ऐसा हो तो बताई दिया ना महतारी है हमें आज कैसे पहुंच नहीं बा किसी सूरत में करोड़ों रुपया रहे वो हम छोड़ दे सुशील भाई। हाँ शाम तक अगर हो सकता है तो गुरु जी का आदेश हो तो आज शाम हम निपटाई के तब निकलब। अच्छा आज भरे की कौन दिक्कत गुरु जी के बा काली से दिव्य झांकी उनका आवता जो बाटे कहे जिला भैया 25 तारीख से दमदार झांकी आवता। आज को केवल दिक्कत बा और दिक्कत कुछ न रहे आग संभाल नहीं लड़किया। अच्छा अगर लड़कियां संभाल ले ठीक बा और प्रेशर ज्यादा गुरुजी दे ही तो कोई दिक्कत नहीं बा हमारा संभलवाई के निकलब तजुए देखा सुशील भाई। अच्छा अब रच के लगावा ज्यादा लगावा लेकिन निकलब बा भाई आज। हाँ पर अच्छा देख ले ऐसे पचे रही न तो छोड़ देते ही अब है नहीं बच्चन से जो मैं दूसरे जगह सोवत थे ना पचे चलते न तो बताई देवे चिवरही ही न तो कार्यक्रम कराए एक बार जो बट्टा न तो दान दक्षिणा देके छोड़वा रच के देख ले मैनेज तो करना बा तोहरे मैनेज पर जो जिला आई है और मैनेज तो करना बा बताई दिया पैसा आने में उन्हें बताई दे दिक्कत ना ले कोनो चीज जो टेंशन मगज मारी सोचत होबे ना ओके हटाई दे टीम को दे दे जो न कही दे जो समझ में हो जिला को दे दे न देबे हो जिन दे ठीक हम बतियाइए। अब उनसे बतियाए। अब आप लोगों से हम राय चाहते हैं प्रशासन जिला प्रशासन जो न्याय से हम न्याय मांगना चाहते हैं जनता की अदालत से आप लोगों का राय चाहते हैं। ऐसे झूठे गायकों से बचे नहीं तो आपकी इज्जत दी जा सकती आपके यहाँ भी प्रोग्राम होगा और ऐसे चंद पैसे के लालच में प्रोग्राम छोड़कर दोबारा जा सकते हैं। और जितना दिन उन्होंने प्रोग्राम किया उसकी धनराशि उनको उपलब्ध करा दी गई लेकिन फेसबुक पोस्ट के माध्यम से वो एक संत के ऊपर एक कथावाचक के ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हैं जो सरासर अन्याय है। हम जनता की अदालत में आप लोगों के माध्यम से प्रशासन एवं सभी क्षेत्र के मीडिया क्षेत्र के लोगों से यह निवेदन करेंगे कि ऐसे गायक को ऐसे भजन मंडली को इस क्षेत्र से समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और संत समाज का जो अपमान करे ब्राह्मण समाज का जो अपमान करे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी सजा दिलानी चाहिए और क्षेत्र से बहिष्कृत करना चाहिए। मित्रों एक आज सूचना से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 2020 में मेरा एक प्रोग्राम बस्ती जिले में कप्तानगंज नकटी देवी में चल रहा था। 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण का संगीतमय आयोजन था जिसमें हमने एक भदोही के कलाकार जिला द्विवेदी को आमंत्रित किया। वो अपनी सह टीम के साथ में हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। 21, 22 और 23 को उन्होंने प्रोग्राम किया हमारे साथ। 23 तारीख को सुबह उन्होंने हमें बताया कि हमारी माँ की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई, उनके हाथ पैर में चोट आई है और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी माँ का तमाम प्रकार का कष्ट बताया। मामला बहुत ही माँ से जुड़ा हुआ था इसलिए हम लोगों ने कहा कि माँ से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होता है। देव के पहले भी अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो माँ को दिया जाता है और माँ के विषय पर हम लोग कुछ कह नहीं सके और उन्हें जाने की आज्ञा हम लोगों ने दे दी। सुबह ही जब हम देख रहे हैं 25 और 26 तारीख को तो उनका पूर्व नियोजित प्रोग्राम जौनपुर और भदोही में वो लाइव प्रोग्राम करते हुए जो पहले से तय था कुछ पैसे चंद पैसों के लालच में वो उस प्रोग्राम में गए। कष्ट इस बात का हुआ कि एक प्रोग्राम करता हुआ व्यक्ति दूसरे प्रोग्राम में कैसे चला जाएगा। उसके बाद जितना दिन का उन्होंने प्रोग्राम किया था उसकी दक्षिणा उनको तुरंत दे दी गई थी क्योंकि मां का विषय था। और ऐसे आयोजन को छोड़कर जाना किसी कलाकार को शोभा नहीं देता है कि चंद पैसे की लालच में किसी प्रोग्राम को छोड़कर चला जाए। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप तमाम प्रकार की चीजें लगा रहे हैं। आप लोगों से यह अवगत कराना, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है जिसपे उन्होंने अपनी मां का पूरा विषय चर्चा किया है।
हमारे पास ये भी रिकॉर्डिंग और ये भी हमारे पास स्क्रीनशॉट इत्यादि उपलब्ध है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध है कि जिस पर उन्होंने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम का उन्होंने बताया कि ये हमारा पूर्व नियोजित प्रोग्राम था। अब वो दक्षिणा की मांग कर रहे हैं। ऐसे विषय में क्या दक्षिणा देना उचित है? आप हमें जरूर अवगत कराएं, क्योंकि उनके जाने के बाद हमें तुरंत भजन मंडली की व्यवस्था करनी पड़ी और अयोध्या के प्रख्यात गायक करण अर्जुन को हम लोग आमंत्रित किए और उनके द्वारा पूरा प्रोग्राम को हम लोगों ने यथा व्यवस्थित कार्य को संपन्न कराया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा आयोजन करता है, 10-15 लाख रुपए अपनी भागवत कथाओं में वो खर्च करता है, तो ऐसे आयोजन में हम लोगों का परम दायित्व होता है कि सर्वप्रथम उसके सम्मान, उसके कार्यक्रम को कैसे से कैसे सफल किया जाए, ये हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है। हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन जितने भी हमारे जनमानस हैं, जो जनता की अदालत जिसको कहा जाता है, हम सबसे निवेदन करेंगे कि ऐसे फरेबी, ऐसे झूठे गायकों को इस देश से ही नहीं, प्रदेश से ही नहीं, देश से इसको बहिष्कृत करना चाहिए। और शासन और प्रशासन से ये मांग भी रखते हैं कि ऐसे गायकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी कोई चंद पैसे की लालच में किसी का सम्मान जा सकता है, कोई घर में इतना बड़ा आयोजन किया हो और उस चंद पैसे की लालच में अगर कोई गायक, कोई भजन मंडली अगर आपको छोड़कर चली जाती है, तो उस व्यक्ति के डायरेक्ट संबंध उसके धन से तौल दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति करता है तो हम शासन प्रशासन और जनता से निवेदन करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जब भी हम आप लोगों से एक निवेदन और करेंगे, जब भी किसी प्रकार की ऐसी कोई पोस्ट या ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में अगर डाला जाए, तो उस पर दोनों तथ्यों को समझकर तभी अपनी कमेंट, तभी अपनी टिप्पणी दर्शाएं, क्योंकि कई बार हमारी टिप्पणी, हमारे कमेंट्स हमको महंगे पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे साधु संतों पर ऐसे आरोप जो लोग लगा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन पर कड़ी निंदा करते हुए मैं शासन से